क्या? हाँ, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा होगा ही। हाँ, बेटर, करेक्ट एकदम। कि बॉस अगर एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं पर, तो देयर शुड बी एन इंक्रीज इन द सेल्स, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है, बराबर है। तो एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंसेस कब करने का, जब इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तब। क्लियर है कि? चलो बड़ा फटाफट। और इसका दूसरा नाम क्या है, वो भी लिखो। प्रोजेक्ट कर लो देखो। तुम्हारे पास अभी भी कोई सुपर पावर है क्या? If you look at me continuously and you will be able to read all the things given in the body, is that going to happen? हाँ या ना? तो काफी बार पढ़ने के बाद बच्चे ऐसे देखते रहते हैं। करण क्या किरण? किरण क्या करण नाम? किरण। चलो। उधर से क्या? हाँ। चलो डन।
आली ना पूर्व आवाज येतोय चला काय 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 झालं? हो गया क्या क्या समझ देखो फटाफट देखो दो नाम से जाना जाएगा या तो एडवर्टाइज या तो सेल्स प्रमोशन दोनों ही वर्ड्स अपन ने पढ़े हैं इससे पहले ये बीसीडी के चैप्टर 6 में इसका मीनिंग बताया गया है ठीक है एडवर्टाइजिंग बोले तो क्या है या सेल्स प्रमोशन बोले तो क्या सेल्स प्रमोशन याद है क्या होता है सेल्स प्रमोशन प्रथमेश सेल्स प्रमोशन क्या होता है सर्वेश नहीं बोला प्रथमेश प्रथमेश मैं नहीं था उस लेक्चर में वो चैप्टर में ऐसा मुझे क्या बता सर्वेश whatever thing you are doing, just a sales boost हो, sales बढ़े है, that all things will be counted as sales promotion. ठीक है? बैठ जाओ. Clear है? Advertise अगर कर रहे हो, जिससे sales बढ़ रहा है, that will also be called as sales promotion activity. Clear है क्या? तो advertisement elasticity या फिर sales promotion elasticity ये advertisement जो खर्चा कर रहे हैं, उसकी वजह से sales कितना बढ़ रहा है? इन दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ से एडवर्टाइज का इफेक्टिवनेस अपने को पता चल रहा है कि कितना परसेंट सेल्स चेंज हुआ पहले एडवर्टाइज में खर्चा कितना करते थे तब सेल्स कितना होता था अब एडवर्टाइज पे का खर्चा अगर बढ़ा दिया तो सेल्स कितना बढ़ा है क्लियर है क्या मतलब अपना एडवर्टाइज कैंपेन ये में वर्ड पढ़ा है क्या तुमने क्या है मीनिंग हमें एडवर्टाइज कैंपेन कुछ नहीं अपन 7 दिन का प्लान करते हैं ना अपने को अगले 7 दिन एडवर्टाइज देने का है कंटिन्यूअसली 7 दिन अपना एडवर्टाइज इधर जाएगा या तो ये पेपर में जाएगा या तो वो पेपर में जाएगा या इंस्टाग्राम पे अपन प्रमोट करेंगे ऐसा जो डिसाइड करते थे वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन या कैंपेन क्लियर बैठ सो जिससे नया सेल्स आए तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस मेजर करना है चलो कल की कैडबरी बाकी है बोला था कि नहीं बोला आज कैडबरी ये सब पढ़ के तुमको क्या याद आ रहा है तुमने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा तुमने इनकम इलास्टिसिटी पढ़ा एडवर्टाइजिंग पढ़ा ये सब पढ़ने के बाद क्या क्लिक हो रहा है या क्या किधर लिंक लग रहा है कहीं ना कहीं तो लिंक लग रहा होगा you're near to the answer yes क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ तुमको प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा है क्या तुमको इनकम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे अभी एडवर्टाइजिंग पढ़ा टेस्ट प्रेफरेंस पढ़ा इन सब पे से कोई चीज का कनेक्शन लग रहा है क्या और और बाइंग बिहेवियर चलो ड्रॉ करते हैं पर देखो यही पढ़ रहे क्या पढ़ या इसी के संबंध में क्या मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात कर रहे हैं क्या है मार्केटिंग मिक्स प्राइस प्रोडक्ट प्लेस ये दोनों टेस्ट एंड प्रेफरेंस में या फिर ये इनकम के हिसाब से भी आ सकता है बराबर है
इधर price of X and price of complements, price of substitutes. We need to focus on pricing. Marketing mix में अपन तो अपने प्रोडक्ट पे वर्क करेंगे. मार्केटिंग मिक्स में तुम इलास्टिसिटी पढ़ोगे तो प्राइस कम करना है या ज्यादा करना है काइट पे डिपेंड करेगा. अच्छा, और प्राइस कम करने से क्वांटिटी बढ़ रहा है तो प्राइस कम कर देने का क्या. हाँ, मतलब यू नीड टू कंसीडर प्राइस कम करने के बाद क्वांटिटी कितना बढ़ता है प्लस प्रॉफिट कितना बढ़ता है. ठीक है, बोथ द थिंग्स यू शुड कंसीडर बिफोर डिक्रीजिंग द प्राइस. क्लियर है क्या? ये पॉइंट समझा क्या क्या देख रहे हो. मतलब तुमको चैप्टर 6 में जो मार्केटिंग पढ़ाया है उधर के डिसीजन लेने के पहले तुमको इकोनॉमिक्स में जाना पड़ेगा. तुमको इलास्टिसिटी पढ़ना पड़ेगा पहले. इलास्टिसिटी पढ़ना पड़ेगा पहले, और इलास्टिसिटी में पढ़ने के बाद सही में उनके इम्पैक्ट क्या आते हैं. प्राइस कम करने से सही में कितना सेल्स ग्रो कर रहा है, फिर इनकम बढ़ने से सही में कितना सेल्स ग्रो कर सकता है, या फिर किस टाइप का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करके सेल्स ग्रो कर सकता है, एडवर्टाइज का एक्सपेंसेस करके सेल्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा. ये सब चीजें देख के फिर आप इन चीजों के डिसीजन लेते हो. कौन समझेगा? कौन समझा? दे आर कनेक्टेड या इंटरडिपेंडेंट. क्लियर है? मतलब इकोनॉमिक्स की बातें समझ के यू विल टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. समझा? गुड मॉर्निंग. कितने लोगों को छिप गया? जबरदस्ती नहीं आ रही. कितने वापस से एक बार सुनो. गाँव वाले लोग वो खिड़की विड़की खोल दे बेटा, हवा तो भी आता है. अपना एक डिस्कशन हुआ था, कोई भी डिसीजन लेने के पहले आप सोच विचार करते हैं या डायरेक्टली डिसीजन ले लेते हैं. सोच विचार करते हो. कोई भी चीज रह लो, कोई भी चीज अपन सोच समझ के फिर उस पे कंक्लूजन या कंक्लूजिंग पार्ट करते हैं. बराबर है? यहाँ पे इलास्टिसिटी आप पढ़ रहे हो, डिमांड वाले पार्ट. क्लियर है क्या? यहाँ पे किसका संबंध बताया गया है, ये डिमांड वाले पार्ट में किस पे फोकस है आपका. नीचे फूलों की दुकान, ऊपर फोकस है क्वांटिटी ऑफ एक्स. गुड मॉर्निंग. गौरव गुड मॉर्निंग. आंसर देना फिर. बैठ के आंसर. अपना फोकस काय पे देखो, इस चैप्टर में अपना फोकस काय पे, सेल्स बढ़ाने पे. सिंपल सी बात अगर कहा जाए तो, अगर सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो अपने को सेल्स बढ़ाने का है और सेल्स बढ़ा के प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का है. क्लियर है क्या? आवाज आ रही है कि क्लियर? ये अटक अटक के आ रही है? ऑल द वर्ड्स आर डिलीवर्ड. हाँ, तो यहाँ पे अपना फोकस काय पे है, सेल्स बढ़ाने पे है. क्लियर है? और तुमने मार्केटिंग वाले पार्ट में देखा कि सेल्स बढ़ाने के तरीके क्या है या क्या क्या चीज पे वर्क कर सकते हैं जिससे सेल्स बढ़े. तो वहां पे बोला था प्रोडक्ट के प्राइस पे वर्क करो, तो कैश डिस्काउंट दो या प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग लाओ या फिर कौन सी प्राइस स्कीमिंग. क्लियर है क्या? याद है क्या? देन फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन याद है क्या? कि आईफोन यहाँ पे प्रोडक्ट के फीचर से फर्क दिखता है कि प्राइस से. ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस का आप टच कर सकते हो, लेकिन इसका इलास्टिसिटी हमने को कैलकुलेट करने के दिया है क्या? नहीं. देन फिर प्लेस. प्लेस मतलब क्या? एक तो जियोग्राफिकल एरिया ले लो. प्लेस अपन ये वाला पार्ट पूरा पढ़ेंगे अपन चैप्टर 2 ऑफ बीसी के पे. ये इसको टच करेंगे अपन चैप्टर 2 ऑफ बीसी के पे. सिर्फ हिंट देता हूँ, जिस किसी एरिया में आप टारगेट कर रहे हो आपका सेल्स, जहां के लिए आप आपका प्रोडक्ट पोर्ट्रे कर रहे हो, वहां के लोगों की इनकम कितनी, व्हाट इनकम दे आर जनरेटिंग, व्हाट डिस्पोजेबल इनकम दे हैव, एज ग्रुप क्या है, सोशल कल्चर कैसा है, ये सारी चीजें यहाँ पे कंसिडर होंगी. रोल्स रॉयस पता है तुमको?
भाई तेरा फीलिंग चल रहा है? अब एक आधा खेड़ा क्या होगा, विलेज है जहाँ पे रोड्स बिल्कुल भी नहीं है, क्या उस जगह पे रोल्स रॉयस को पोर्ट्रे करना सही रहेगा या मुंबई जैसे सिटी में पोर्ट्रे करना सही रहेगा? तो यू हैव चूज अ प्लेस, ये तुम्हारा प्लेस वाला स्ट्रेटेजी हुआ, क्लियर है? Also, मुंबई में रोल्स रॉयस का जानकारी रखने वाला एक क्लास रहेगा। ऑन द अदर हैंड विलेजेस में शायद ही उतना नॉलेज लोगों के पास रहेगा, शायद। फिर रोल्स रॉयस को चलाने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स है, रोड वगैरह, वो विलेज में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। क्लियर है? प्लेस, उसके बाद में इनकम। तो मार्केटिंग वाले पार्ट में आपको जो जो पढ़ाया गया है, मार्केटिंग वाले पार्ट में आपको जो जो पढ़ाया गया है, उधर के डिसीजन लेने के पहले आप लोग इलास्टिसिटी को समझे, कितना इलास्टिसिटी है, अकॉर्डिंगली डिसीजन क्या लेना चाहिए। क्लियर है क्या? एक हिंट लिख लो यहाँ पे, ओहो, ये सब साइड डिस्कशन है, ये बाद में आपको कभी काम में आएगा। समझा ये वाला डिस्कशन? कनेक्शन कैसे है एक दूसरे के साथ, वो समझा गया? चले आगे।
चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एडवर्टाइजमेंट। हो गया क्या? हो गया? एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी, प्रोडक्ट के क्वांटिटी के साथ एडवर्टाइज के एक्सपेंसेस का कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बोले तो क्या होगा, अगर एडवर्टाइज का एक्सपेंसेस बढ़ा दिया तो इट इज एक्सपेक्टेड क्वांटिटी ऑफ एक्स शुड आल्सो गो अप, या फिर एडवर्टाइज कम कर दिया तो सेल्स भी कम होगा। बराबर है क्या? हाँ या ना? इफ आई आस्क कि सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स के जैसे ग्राफ निकाले गए हैं, ड्रॉ फॉर दिस वन आल्सो, ड्रॉ। कैसा आएगा कर्व? कैसा कर्व रहेगा? हाँ, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन समझा क्या? क्वेश्चन कितने लोगों को नहीं समझा? क्वेश्चन कितने लोगों को नहीं समझा? हाँ विश्वा, क्वेश्चन क्या है बेटा? खड़े रहो, खड़े रह के बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है? काय का? तो कैसा आएगा आंसर? अमन, आंसर आया क्या तुम्हारा? क्वेश्चन समझा? क्या है क्वेश्चन? काय का? तो कैसा आएगा? ग्राफ कैसा आएगा? निकाल के बताओ, आंसर बताओ। टेक योर टाइम विश्वा, टेक योर टाइम, आंसर बताओ। कैसा है? अफोर्डेबल? ये तो सब्स्टिट्यूट जैसा आ रहा है। आ गया? चलो डन। देखो क्या बोला है, एडवर्टाइज का खर्चा अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी एक्सपेक्टेड है सेल्स बढ़ना चाहिए। बराबर है? मान लो दिस वन वाज द A1 Q1, ठीक है? कनेक्ट कर लेते हैं अगेन। खर्चा बढ़ा है, इधर से इधर अगर गया है तो इट इज एक्सपेक्टेड क्वांटिटी इधर से आगे मूव करे। बराबर है क्या? तो ग्राफ विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है? लिख लो बैठा हो। क्लियर है क्या? चलो नीचे लिख लो,
सब्सिट्यूट्स में था से चलो सर क्या है भैया? सर हाँ बोलना। थोड़ा सा ऊपर का रह गया है सर लिखने का। हाँ लिखो जल्दी। यहाँ तक आए क्या? हो गया? लेट्स मूव ऑन। हो गया क्या तो? गुड मॉर्निंग। यहाँ तक हो गया। चले आगे। देखो एडवर्टीजमेंट, ये वाला फॉर्मूला रहेगा फिर आपका। क्यू एक्स जगह पे है, चेंज किया क्या अपन ने? 9 फैक्टर चेंज करना है, ठीक है। ए फॉर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। विश्व आया कैंसिल करना। चलो सबको आएगा, ग्राफ ध्यान में आया सबको? जो ग्राफ उन्होंने नहीं दिए हैं, सुन लो एक बात, अगर उन्होंने नहीं दिए हैं और if they ask by chance, by any chance if they ask you what if advertise का ग्राफ निकाला जाए, if you want to express in terms of graph, you should be able to, चार इमेजेस रहेंगे, you should be able to select appropriate one, ठीक है? क्लियर है क्या? और एरोस की तरफ भी ध्यान देना। एरोस की तरफ भी ध्यान देना। एरोस की तरफ मतलब कैसा? यहाँ पे पॉजिटिवली स्लोप बोला है अपने को। ये कर्व कैसा है? बोले तो क्या? एज एक्सपेंसेस इंक्रीज, क्वांटिटी बढ़ेगा। स्लोप क्वांटिटी के इसमें बता, क्वांटिटी कौन से साइड बढ़ता है, बस वैसा बता। जैसे प्राइस कम करने से, प्राइस कम करने से क्वांटिटी बढ़ता है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अगर प्राइस डाउनवर्ड है तो इधर स्लोप करेगा। क्लियर है? अपवर्ड स्लोपिंग एडवर्टाइज बढ़ रहा है तो इधर क्वांटिटी बढ़ता है। क्लियर है क्या? एरोस का अपना एक इंपॉर्टेंस है, इसका मतलब तुम समझते रहेंगे, इन चीजों का मतलब तो समझते रहेंगे। इन डायग्राम्स का मतलब तो समझते रहोगे ना? किसमें लिमिट नहीं है? दोनों में लिमिट नहीं है। सेकेंड वाले में उधर जाने में लिमिट नहीं है, और थर्ड वाले में दोनों साइड कोई लिमिट नहीं है, और ऊपर वाले का स्टैग्नेंसी है। क्लियर क्या? उतना ही है। समझे? ये डायग्राम्स का मतलब। आगे एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। क्लियर है क्या? चलो एग्जांपल।
चार सिचुएशन हो सकते हैं। खर्चा करने के बाद सेल्स कुछ भी नहीं बढ़ रहा, खर्चा करने के बाद सेल्स 10,000 से बढ़ रहा, खर्चा करने के बाद सेल्स 20,000 से बढ़ रहा है, यानी डी 50,000 से बढ़ रहा है। ऐसे चार पॉसिबल सिचुएशंस मैं बता रहा हूँ, एक टाइम में एक कंसीडर करो। क्लियर है क्या? कमेंट comment about and whether no चार अलग अलग सिचुएशन अगर हो रहे हैं, कोई भी एक टाइम में एक कंसीडर करो तो आप कैंसिल पाओगे। क्वेश्चन को देखते से ही कौन सा सिचुएशन में आप एडवर्टाइज करेंगे ये समझ गया आपको। यस क्वेश्चन कितने लोगों को समझा? क्वेश्चन कितने लोगों को समझ गया? क्वेश्चन फिर से सुनो। अगर आप लोग 10,000 का एक्सपेंडिचर एडवर्टाइज पे करते हो तो आपका सेल अगर 0 से बढ़ता है तो एक्सपेंडिचर करने का कि नहीं करने का? अगर आपका सेल्स, सेकंड सिचुएशन, इफ सेल्स इज गोइंग अप बाय 10,000 तो एक्सपेंडिचर करने का कि नहीं करने का? मे पॉसिबल करो या तो मत करो, योर चॉइस। न्यूट्रल रखो उसके बीच में, इंडिफरेंस आ गया ना। 10,000 रुपए लगाए, 10,000 वसूल हो गए, ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया, तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। मे पॉसिबल उसकी वजह से आगे सेल्स बढ़े। करा तो कुछ लॉस हो रहा है क्या? तो करो फिर, ठीक है, सजेस्टेड है करो। किया तो फायदा नहीं होगा लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। 20,000 जब सेल्स हो जा रहा है तो करेंगे, और 50,000 अगर हो रहा है तो करेंगे। नाउ यू हैव टू कमेंट अबाउट द इलास्टिसिटी। इन ऑल द सिचुएशंस यू हैव टू कमेंट अबाउट द एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। चलो पढ़ो। इसमें फर्स्ट, चलो निकालो। किसी चीज को 0 से डिवाइड कर दे तो क्या होता है? 0 ना? Not defined. Something upon zero, not defined. Zero upon something. 0 upon something Zero. 0 और समथिंग अपॉन 0। ठीक, तो पहले वाले में कुछ आएगा क्या? तो लिख दो, मत करो करके कमेंट। चलो फटाफट आंसर्स लिखो, आंसर्स लिखो। यहाँ पे भाई एमसीक्यू टाइप पे अपन लिखते चलेंगे। पहले इसमें फॉर्मूला अगेन लिख रहा हूँ मैं। जीरो वन समथिंग क्या आएगा? नवंबर क्रैश। अरे भाई नवंबर 22 के लिए बैठा वो पिन नंबर 0 अपॉन समथिंग क्या आएगा? 0 आएगा ना? हाँ ना? तो फिर 0 आएगा ना पहले का आंसर। चेंजिंग क्वांटिटी कुछ है क्या?
ये भी पूरा लिख लो, ये फॉर्मूला में वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया रहेगा तो पहले केस में कुछ चेंज हो रहा है क्या? सेल्स में कुछ चेंज हो रहा है? नहीं। पहले कितना मिलता था सेल्स? 1 लाख रुपी। एडवर्टाइज में कुछ चेंज हुआ है क्या? हुआ है ना? इसका आंसर 0 आएगा। क्या हुआ? बराबर है। सेकंड सिचुएशन, 10,000 से सेल्स बढ़ा है, क्लियर है क्या? 10,000 से सेल्स बढ़ा है और एडवर्टाइजिंग 0 होगा। अरे ये तो 0 हो जाएगा। अरे एक काम, हाँ दूसरा क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नाउ, नाउ लिखो तो। हाँ तो इसमें चैट करो। यूजिंग अबाउट डेटा, using about data. If advertisement expenditure further increased by 15,000, yeah, advertisement expenditure further increased by 15,000, the sales go up by, समझे? Same again, name 10,000, 20,000, 50,000. 10,000 खर्चा किया तो इतना सेल्स बढ़ा, और एक्स्ट्रा 15,000 करते हैं तो और सेल्स इतने से बढ़ता है। सेम इफेक्ट दिख रहा है। ओरिजिनल 1 लाख लेना, A0 10,000 कंसिडर कर लो, सुन लो एक बार, और A1 कितना कंसिडर करेंगे? 25,000। फर्दर इंक्रीज बाय 15,000 बोला गया, 50 ना, फर्दर इंक्रीज बाय बोला, इन द अबाउट डेटा ऐसा बोला गया, तो ये कितना हो जाएगा? 25,000। नाउ कैलकुलेट इन दिस सिचुएशन QX1 नया जो है वो इतना है, डेटा देख लो। सेकंड क्वेश्चन में डेटा क्या है? पहले क्वेश्चन में 0 ही आ रहा था क्योंकि एडवर्टाइजिंग कुछ नहीं था पहले। अब एडवर्टाइजिंग था, 10,000 करते थे पहले, और अब तुम 25,000 रुपए खर्चा कर रहे हो, तो सेल्स में क्या फर्क गिरेगा? पहला सिचुएशन कुछ भी फर्क नहीं गिर रहा, खर्चा करने का क्या? नहीं, पहले भी नहीं करना चाहिए था और अभी भी करना नहीं चाहिए। क्लियर है क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जो काम तब के तब करने चाहिए। सोने का काम रात में होता है। दिस इज नॉट द प्लेस जहाँ पे सोया जाए। जागो मोही प्यारे।
क्या आप झगड़े करते हैं? लकड़ी वकड़ी क्या है क्या है? हाँ कल कौन था झगड़ रहा था? नहीं तुम्हारे मैच में नहीं शाम में था। तुम्हारे मैच में झगड़े नहीं होते? अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे बस ऐसा एक दूसरे क्या हाँ मजाक कभी तो क्या मतलब सेल्स नया सेल्स अगर 25 का खर्चा किया तो 1,30,000 का सेल्स मिला तुमको। आए क्या आंसर्स? क्या है आंसर्स? हाँ रोहित क्या आंसर आया? क्या क्या लिख रही है? वाह बच्चों के आंसर लिखे हो गए कृतिका लिखे हो गए ना आंसर? क्या है आंसर थर्ड वाले का? क्यों नहीं आया? अच्छा एडवर्टाइज का खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए थर्ड वाले में? पक्का सोच समझ बताओ। सेकंड वाले में चेंज हो रहा है लेकिन थोड़ा ही चेंज हो रहा है। कंसिडरेबल चेंज है क्या? नहीं। ब्रेक इवन मिल रहा है क्या? नहीं। नहीं करेंगे। वैसे तो क्या है फिर देखो आम का पेड़ लगाने के बाद 5 साल बाद उसको फल आता है। हर चीज आम के फल के साथ वो नहीं की जा सकती। समझेगा? सर आज एडवर्टाइजमेंट कर लो 5 साल बाद इसके बेनिफिट मिलेंगे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना यहाँ पे। समझे क्या? तो अभी करंट सिचुएशन में आंसर दो। करंट सिचुएशन में आंसर दो करने का कि नहीं करने का बताना अभी। हाँ कितने लोग ऐसे जिनको सुनाई नहीं दिया? पहले क्या बोली वो सुनाई नहीं दिया बोलेगा? इतना तो सेंस होना चाहिए एक बार सर ने पिन किया था तो अपने को वापस पिन करना। तीनों सिचुएशन में से आवाज आ रही क्या? अब सुन अच्छे से। तीनों सिचुएशन में कौन सी जगह खर्चा करेंगे? मानसी क्या? हाँ मानसी बता। तीनों सिचुएशन में कहाँ पे खर्चा करेंगे? क्या आवाज नहीं आ रही अभी भी? फर्स्ट में क्या करेंगे कि नहीं करेंगे? इधर फर्स्ट में नहीं करेंगे सेकंड में सेकंड में करना है तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। उनको कुछ नहीं समझता वो तुमसे पूछ रहे बेटा बताओ करें कि नहीं करें? करना चाहिए। मैं हाँ योर आंसर्स आर फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं करना चाहिए थर्ड में डेफिनेटली करना चाहिए। इलास्टिसिटी कितना है? मोर देन यूनिटरी है क्या? कितना है? थर्ड में पूछ रहा हूँ थर्ड में इलास्टिसिटी कितना है? और इधर 0.067 मतलब 0.6667 आगे क्वेश्चन समझा में क्या है? लास्ट बिट लिख लो। लास्ट बिट उसमें फोर्थ वाले में 2 लाख अगर हो रहा है तुम्हारा सेल्स 2 लाख हो रहा है। अब इस सिचुएशन में खर्चा करेंगे क्या? पक्का? हाँ इलास्टिसिटी आर वी क्लियर विद एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी? इसके कोई क्वेश्चन पीछे नहीं है। इसके कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किधर भी नहीं है तो यही तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। ठीक है? ऑल राइट विल मीट अप इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन टेक केयर बाय बाय।
कितना